नमस्ते बच्चों, नमो नमः। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के 7वें पाठ भारत जनता अहम अर्थात मैं भारत की जनता हूँ के अभ्यास के प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न में आपको क्या करना है, पाठे दत्ताम पद्यानाम सस्वरवाचनम कुरुत अर्थात पाठ में जो आपके पद दिए गए हैं, जो श्लोक दिए गए हैं, उनका वाचन आपको स्वयं करना है। उनका वाचन सस्वर स्वयं करना है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न में आपको क्या करना है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित अर्थात आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक पद में अर्थात एक शब्द में लिखने हैं। जैसे क देखेंगे, अहम वसुंधराम किम मन्ये अर्थात मैं पृथ्वी को, इस धरती को क्या मानती हूँ। तो इसका उत्तर क्या है, कुटुंबम अर्थात परिवार। मैं इस पृथ्वी को परिवार मानती हूँ। तो यह आपका उत्तर है। ख देखेंगे, मम सहजा प्रकृति का अस्ति मेरी सहज प्रकृति स्वभाव कैसा है। कैसा है हमने पढ़ा था, मित्रतापूर्ण। तो उत्तर क्या है, मैत्री अर्थात मेरा सहज स्वभाव मित्रता पूर्ण है। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, मैत्री। ग देखेंगे, अहम कस्मात् कठिना भारत जनता अस्मि मैं किसके समान, अहम मतलब मैं, कस्मात् मतलब किसके समान, कठिना भारत जनता अस्मि मैं किसके समान कठिन भारत की जनता हूँ। तो उसका उत्तर क्या है, हमने पढ़ा था कुलिशाद अर्थात वज्र। वज्र के समान मैं कठिन कठोर भारत की जनता हूँ। घ देखेंगे, अहम मित्रस्य चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि अर्थात मैं मित्र की आँखों से क्या देखती हूँ। अर्थात मैं भारत की जनता मित्रता की आँखों से क्या देखती हूँ। तो उसका उत्तर क्या है, संसारम मैं पूरे संसार को, पूरे विश्व को मित्रता की नज़रों से देखती हूँ। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरे प्रश्न में आपको क्या करना है, प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखित। दूसरे प्रश्न में हमने एक पद में उत्तर दिए थे, इसमें हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत जनता अहम कई परिपूता अस्ति अर्थात मैं भारत की जनता किससे पवित्र हूँ। तो उत्तर क्या है, भारत जनता अहम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई परिपूता अस्मि अर्थात मैं भारत की जनता हूँ अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से पवित्र मैं भारत की जनता हूँ। किससे, अध्यात्म रूपी नदी जो कि अमृतमयी है उससे पवित्र हूँ। ख देखेंगे, समम जगत कथम मुग्धम अस्ति सारा विश्व, सारा संसार, सारा जगत कथम मुग्धम अस्ति किस लिए मुग्ध है अर्थात इसका उत्तर देखेंगे, समम जगतम मम काव्यई गीतई नृत्यश्च मुग्धम अस्ति अर्थात सारा संसार मेरे काव्य से, मेरे गीतों से, मेरे नृत्य से मुग्ध मतलब मोहित है। ग देखेंगे, अहम किम किम चुनोमी मैं क्या क्या चुनती हूँ। तो इसमें क्या उत्तर आएगा इसका, ग देखेंगे, अहम प्रेय श्रेयश्चोभ्यम चिनोमी अर्थात मैं प्रिय और श्रेय दोनों को चुनने वाली हूँ। घ देखेंगे, अहम कुत्र सदा दृश्ये मैं हमेशा कहाँ देखी जा सकती हूँ या दिखती हूँ। तो उत्तर क्या है, अहम विश्वस्मिन जगति सदा दृश्यते अर्थात मैं संसार में
इस जगत में हमेशा देखी जा सकती हूँ या देखी जाती हूँ। अंग देखेंगे, समम जगत कई कई मुग्धम अस्ति, पूरा विश्व यह संपूर्ण विश्व जगत संसार किस किस कारण मोहित है, अर्थात इसका उत्तर क्या है, समम जगतम मम गीतई नृत्यई काव्यश्च मुग्धम अस्ति, अर्थात पूरा विश्व मेरे गीतों, नृत्य और काव्य कला से मोहित है। पूरा विश्व मेरे गीत, नृत्य और काव्य कलाओं से मोहित है। चौथा प्रश्न देखेंगे, संधि विच्छेदम पूर्यत, अर्थात आपको कुछ ये पद दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, इनको आपको संधि विच्छेद करके लिखना है। जैसे उदाहरण दिया गया है, विनियोपेता, विनय जमा उपेता, इसी प्रकार आपको इन सभी का उत्तर लिखना है, संधि विच्छेद करके लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। जैसे विनियोपेता को क्या लिखना है, विनय जमा उपेता, इसी प्रकार कुस्मादपि को कुस्माद जमा अपि, इसी प्रकार चिनोमी जमा उभ्यम, चिनोमी उभ्यम को क्या लिखना है, चिनोमी जमा उभयम, इसी प्रकार नृत्यई जमा मुग्धम, इसी प्रकार प्रकृति रस्ति को प्रकृति जमा अस्ति, इसी प्रकार लोक क्रीडासक्ता को लोक क्रीड़ा जमा आसक्ता। पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवें प्रश्न में आपको क्या करना है, विशेषण विशेष्य पदानि मेल्यत, अर्थात विशेषण और विशेष्य पदों का मेल करके आपको लिखना है। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वह विशेषण कहलाता है। और विशेष्य वह शब्द होते हैं जो हमें विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे देखेंगे, सुकुमार भारत जनता, विशेषण क्या है, सुकुमारा, और भारत जनता क्या है, विशेष्य। सहजा क्या है, विशेषण, और प्रकृति क्या है, विशेष्य। विश्वसनीय क्या है, विशेषण, और जगति विशेष्य। समम क्या है, विशेषण, और इसी प्रकार जगत विशेष्य। समस्ते क्या है, विशेषण, और संसारे विशेष्य। छठा और अंतिम प्रश्न देखेंगे, समानार्थक पदानि मेल्यत, अर्थात आपको समानार्थक पद दिए गए हैं, अर्थात सेम मीनिंग वर्ड जिनको हम बोलते हैं, समानार्थक पद दिए गए हैं जिनका एक ही अर्थ होता है, उनका आपको मेल अर्थात संयोजन करके इस प्रकार लिखना है। जैसे जगति संसारे कुलिशात वज्रात प्रकृति स्वभाव, ये यहाँ पर वज्रात आएगा, ये र की मात्रा ज के नीचे आएगी, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। इसी प्रकार प्रकृति आएगा, ये यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। स्वभावः चक्षुषा नेत्रेणे तटिनी नदी, इसी प्रकार वसुंधराम पृथ्वीम। सातवां अंतिम प्रश्न देखेंगे, उचित कथानाम समक्षम आम मतलब हाँ, अनुचित कथानाम समक्षम च न मतलब नहीं, इति लिखित, अर्थात हमें जो उचित शब्द हैं, उचित कथन हैं, उनके सामने हमको आम अर्थात हाँ लिखना है, और जो कथन अनुचित मतलब गलत हैं उनके सामने हमको नहीं लिखना है। जैसे अहम परिवारस्य चक्षुषाम संसारम पश्यामि, अर्थात पाठ के आधार पर इन वाक्यों को हमें देखना है कि ये पाठ के आधार पर सही है या गलत हैं। सही के सामने हमको
हाँ लिखना है, मतलब आम, और जो गलत है, गलत के सामने हमको न मतलब नहीं लिखना है। जैसे क देखेंगे, अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, मैं परिवार की आँखों से पूरे विश्व को देखती हूँ। यह बिल्कुल गलत कथन है, इसलिए इसके सामने हम क्या लिखेंगे, न मतलब नहीं। ख देखेंगे, समम जगत मम काव्यई मुग्धम अस्ति, पूरा विश्व, पूरा संसार मेरे काव्य और मेरे काव्य से मोहित है। तो यह कथन बिल्कुल सही है, तो हम क्या लिखेंगे, हाँ मतलब आम। ग देखेंगे, अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, मैं अविवेक मतलब बुद्धिहीन भारत की जनता हूँ। यह कथन बिल्कुल गलत है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नहीं। ख देखेंगे, अहम वसुंधराम कुटुम्बम न मन्ये, मैं इस पूरी पृथ्वी को परिवार नहीं मानती। यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत की जनता पूरी पृथ्वी को एक परिवार मानती है, तो इसलिए यह कथन गलत हुआ। तो इसके सामने क्या लिखेंगे, न मतलब नहीं। इसी प्रकार अहम विद्या अहम विज्ञानधना ज्ञानधना च अस्मि, मैं विज्ञान रूपी धन से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। यह कथन बिल्कुल सही है, तो क्या आएगा, आम मतलब हाँ। तो ये थे आपके अभ्यास के प्रश्न। सभी छात्र इनको अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे।